दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल A to Z फाइनेंशियल सर्विसेज के आज के शो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे HDFC म्यूचुअल फंड के एक ऐसी स्कीम की जिसने एक बेहतरीन रिटर्न दिया और पिछले 17 साल में उसने लोगों को उनके सभी गोल अचीव करा दिए, सभी उनके जो इच्छाएं थी वो पूरी करवा दी। तो उस फंड की बात होगी और लास्ट में बात होगी म्यूचुअल फंड में लगने वाले LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो सबसे पहले बात HDFC म्यूचुअल फंड के एक फंड जिसका नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की बात करेंगे जिसका जो शुरू हुआ 25 जून 2007 को, यानी 17 साल पुराना फंड है। मिड कैप कैटेगरी का फंड है और मिड कैप कैटेगरी आप जानते हैं कि मिड कैप कैटेगरी का मतलब होता है कि जो हमारे देश के मिड कैप स्टॉक जो होते हैं हमारे जो देश के टॉप 101 नंबर से 250 नंबर तक के जो कंपनीज होती हैं, स्टॉक होते हैं, वो मिड कैप स्टॉक कहलाते हैं। तो मिड कैप फंड इन्हीं स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन फंड्स में, इन स्टॉक्स में ग्रोथ की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। तो इसलिए ये मिड कैप के जो फंड होते हैं मिड कैप कैटेगरी के, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या करते हैं। तो ये जब जून 2007 में फंड शुरू हुआ था तो 10 रुपए की NAV पर इसकी यूनिट इशू की गई थी। जैसा कि अभी होता है, NFOs आ रहे हैं, ये सब 10 रुपए पर इनकी NAV पर दिए जा रहे हैं, पर यूनिट 10 रुपए। तो जब 10 रुपए जो यूनिट दी गई थी वो आज की वैल्यू है 187 रुपए, यानी लगभग 19 गुना वो उसकी वैल्यू बढ़ गई इन 17 साल में। दूसरे लफ्जों में कहें, अगर 1 लाख रुपए किसी ने जमा किए होते तो उसकी वैल्यू होती आज 18,70,000 रुपए। 18,70,000 रुपए, यानी 1 लाख रुपए जो आपने मूल जमा किया था वो हर साल उतना मूल आपका बढ़ता। यानी जो अभी हम FD में या PPF में या कहीं और जमा करते हैं तो हमारा 10 साल या 11 साल में 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए बढ़ता है। वहाँ हर साल हमारा 1 लाख रुपए, जितना हमारा जमा था उतना ही अमाउंट हर साल बढ़ा। ये इस फंड का रिटर्न की वो है। और इसने अपना जो, जब से ये शुरू हुआ है तब से भी इसका एवरेज 18.64 यानी लगभग 19% का वार्षिक रिटर्न दिया है। अगर ईयर वाइज देखें तो पिछले साल ही इसका लगभग 50% का रिटर्न है। 3 साल में से 31% रिटर्न दिया है, 5 साल में भी इसने 31% रिटर्न दिया है और 10 साल में लगभग 20% रिटर्न दिया है। तो 17 साल में जहाँ फंड का रिटर्न लगभग 19% है, वहीं अगर गोल्ड का रिटर्न देखें तो गोल्ड का रिटर्न सिर्फ 11% है और PPF या FD का रिटर्न सिर्फ 8% है। यानी गोल्ड से भी लगभग 1.5 या 1.25 गुना और बैंक FD से लगभग दुगने से भी ज्यादा। तो अगर लमसम, मुझसे कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप 20 साल, 27 साल और 25 साल की बात करते हैं, इतना बड़ा अमाउंट पीरियड तक लोग रख नहीं पाते हैं, तो कम पीरियड की बात करा करिए। तो मैं बात करूंगा कि 5 साल में ये इसने कितना रिटर्न दिया। तो 5 साल में अगर हम 1 लाख रुपए जमा करते इस फंड में तो 3,85,000 रुपए मिलते। लेकिन वहीं गोल्ड में अगर गोल्ड इतने का खरीदा होता या गोल्ड फंड लिया होता तो उसकी वैल्यू होती 1,84,000 और PPF या FD में सिर्फ 1,45,000। यानी हम फंड में 3,85 मिलते और FD PPF में 1,45। वहीं 10 साल में 1 लाख के 6,11,000 हो जाते, गोल्ड में 2,58,000 होते और PPF या FD में 2,15,000। वहीं अगर SIP की बात करें तो अगर 10 साल हम SIP चला लेते तो 10 साल में 10,000 रुपये महीना की अगर SIP लगाते 12 लाख रुपए जमा होते, 39 लाख रुपए हमको मिलते। इस कंपनी की होल्डिंग भी 72 कंपनियों में इसने पैसा लगाया हुआ है, इसलिए म्यूचुअल फंड सेफ होते हैं कि 72 कंपनियों में जब पैसा लगाया, कुछ कंपनियां रिटर्न नेगेटिव देंगी, कुछ बिल्कुल नहीं देंगी, लेकिन कुछ देंगी तो बहुत अच्छा देंगी, तो मैनेज हो जाता है। तो बहुत अच्छा फंड है और इसमें आप अपने रिस्क के अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिमाग में ये रखें कि म्यूचुअल फंड में जब भी निवेश करें 3 से 5 साल या इससे ऊपर का पीरियड आप रखें। इन्वेस्ट करने के लिए अगर हमारे लिंक से चाहें तो एसेट प्लस का लिंक दिया हुआ है नीचे इसमें कमेंट बॉक्स में, वहां जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज यहीं रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।